गुड मॉर्निंग 11th-12th क्लास। अब अपन फिनॉल के रासायनिक गुण का आज हमारे लास्ट वीडियो है। अब आज के वीडियो से पहले ख़त्म होगा फिनॉल की रिएक्शन, उससे पहले मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, ताकि मुझे कल एक बच्चे ने फ़ोन करके बोला कि सर एक बार आपने जितनी भी रिएक्शनें फिनॉल में केमिकल प्रॉपर्टी के लिए करवाई उसको एक बार समझा देते हल्का फुल्का, ताकि हमें आइडिया लग जाता। तो देखो, सबसे पहली रिएक्शन हमने की थी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। इसी अम्लीय प्रकृति के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि फिनॉल की रिएक्शन जब सोडियम मेटल से होगी तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर हमने उसके बेस पे क्वेश्चन भी किया था कि फिनॉल इज अ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल। सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ी थी एस्टरीकरण। सेकंड रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी बेटा, एस्टरीकरण। फिर हमने कौन सी पढ़ी थी, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। शॉर्टन बोमान अभिक्रिया याद रखना, ये शॉर्टन बोमान अभिक्रिया जो है ये सिर्फ फिनॉल ही दर्शाता है, एल्कोहल कभी भी नहीं दर्शाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आया हुआ है और दोनों ही टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, राइट शॉर्टन बोमान रिएक्शन, बिकॉज ये नेम रिएक्शन है। इसके बाद हमने सिंपल, आप कहीं ऊपर नीचे हो जाए सीक्वेंस तो बोलना मत, PCl5 PCl3 से हमने इसके रिएक्शंस की, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने इसके अलग अलग और रिएक्शन की, ठीक है। आज हम इसके लिए और अलग टाइप के रिएक्शन है। याद रखना, फिनॉल की रिएक्शनें अलग अलग स्टाइल से होती है। कहीं पर हम C6H5 कहीं पर हम C6H5OH लिखते हैं, कहीं पर हम बेंजीन के रिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, फिनॉल के रासायनिक गुण के अंतर्गत हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं। अब जो भी सीक्वेंस नंबर था उससे अगली रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार रायमर्टिमान अभिक्रिया दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो कल की लास्ट रिएक्शन थी आपको पता चल जाए कि रायमर्टिमान के बाद सर ने क्या करवाया। तो सबसे पहले रायमर्टिमान अभिक्रिया। रायमर्टिमान अभिक्रिया जो है ये भी नेम रिएक्शन है और फिनॉल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और कितनी ही बार बोर्ड में आ चुकी है। देखो, रायमर्टिमान अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान से समझो। ये बेंजीन है, एक एक स्टेप को देखो, और ये OH है, ये कौन है, फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये कौन है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म से की किसकी साथ, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। समझ में आ गई बात। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको भी कितनी बार लोगे, 3 बार। अब आ गई बात समझ में, क्लियर। अब देखो, यहाँ से 3 पोटेशियम 3 Cl से रिएक्शन करके KCl 3 KCl बाहर निकल गया। जो चीज़ बाहर निकलती है पहले आप उसको लिख लो ताकि आपको पता रहे। अब देखो, याद होना चाहिए कि जब भी रायमर्टिमान अभिक्रिया होती है तो फिनॉल का फिनॉल ही रहता है, वो अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। और सैलिसल्डिहाइड, नाम क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड। अब देखो, मैं याद करवा रहा हूँ आपको, सैलिसल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHO। तो देखो, ये वाला C, क्लोरोफॉर्म से C और H, Cl तो पहले ही चले गए पोटेशियम के साथ, कौन बच गया, कार्बन और हाइड्रोजन, और KOH से K प्रोडक्ट बन गया, पीछे क्या बचा, 3OH। 3OH में से एक O इससे रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, CHO। क्या बना देगा, CHO। समझ गया है, ये बन गया आपका सैलिसल्डिहाइड प्लस 2H2। इस तरह से रायमर्टिमान अभिक्रिया होती है। एक बच्ची ने कल फ़ोन करके मेरे को बोला कि सर रायमर्टिमान, बहुत ही पोलाइटली बोला उसने कि सर थोड़ा रायमर्टिमान अभिक्रिया कल की क्लास में वापस समझा देना, इसीलिए मैंने आज रायमर्टिमान आपको वापस
समझाई है। अब देखो इसी डायमेटिमान अभिक्रिया से सैलिसिलिक अम्ल भी बनेगा। तो देखो ये फिर से फिनॉल, कौन है? फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन याद रखना, जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होगी तो बनेगा सैलिसल्डिहाइड, और जब फिनॉल की रिएक्शन सॉरी बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने टाइम है? 4 टाइम। तो कितने टाइम लेंगे हम KOH? 4 टाइम। समझ में आ गई बात? तो क्या बन जाएगा? अब हमें क्या बना है? सैलिसिलिक अम्ल बनाना है। तो OH तो OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, COOH। क्या फॉर्मूला होता है? COOH। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? COOH। समझ में आ गई बात? क्या बन गया? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन गया? सैलिसिलिक अम्ल। प्लस यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? 4 टाइम। क्लोरीन भी क्या है? 4 टाइम। क्या बन जाएगा? 4KCl प्लस 4 टाइम कौन है यहाँ पे? O और H। तो क्या बन जाएगा? 2H2O। नेक्स्ट कॉल्बे सिमिट अभिक्रिया। कॉल्बे सिमिट अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जितनी भी नेम रिएक्शनें हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होती है। कॉल्बे फिर एक साइंटिस्ट आया, उसने फिनॉल की रिएक्शन जो है, फिनॉल से रिएक्शन की और फिनॉक्साइड आयन बनाया, और उस फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन आगे CO2 से की। तो रिएक्शन का नाम क्या हुआ? कॉल्बे सिमिट अभिक्रिया। तो देखो इसमें रिएक्शन याद रखना फिनॉल से नहीं होगी, सोडियम फिनॉक्साइड से होती है, बिकॉज सोडियम फिनॉक्साइड इज अ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू फिनॉल। तो ये देखो, इससे पहले आपने सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला एसिडिक नेचर में लिखा है एज अ प्रोडक्ट ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन आप किससे करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जब सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन होगी तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एडिशन कंपाउंड योगात्मक यौगिक बनाता है, और क्या करेगा? ऑक्सीजन और सोडियम एटम दोनों के बीच में जाकर के बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा देख लो आप। ये बेंजीन, ये O, ये सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O, ये O और ये N। इसका कोई भी नाम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। समझ में आ गई बात? तब क्या होगा आप समझना ध्यान से। जल अपघटन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, और सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? COO। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, याद रखना। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से रिमूव होगा तो निकटवर्ती कार्बन से निकलने वाला हाइड्रोजन भी इससे अटैच होकर के यहाँ आ जाएगा। या तो आप ऐसे समझो, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये COO इस कार्बन पर अटैक करेगा, निकटवर्ती कार्बन पर अटैक करेगा, और जब यहाँ से एक H निकलेगा वो H इसके साथ ऐड हो जाएगा और क्या बना लेगा?
COOH। अब जो ONA, ये O और ये Na जो बच गया है, इसका हाइड्रोलाइसिस के द्वारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा ONA और क्या बन जाएगा OH। इस तरह से सैलिसिलिक अम्ल दो विधियों के द्वारा बन सकता है, रायमर्ट इमान के द्वारा भी बनेगा और कॉल्बे श्मिट के द्वारा भी बनेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिंक से क्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। कितनी ही बार CBSE और RBSE में पूछी गई है, जिंक से क्रिया किसकी, फिनॉल की। अपने RBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। RBSE बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, किताब में लिखा हुआ है यशदरज, रशदरज के साथ क्रिया, किसके साथ, रशदरज के साथ क्रिया, रशदरज, इसका मतलब जिंक होता है, जिंक, जिंक के साथ क्रिया। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है, बेंजीन। इस बेंजीन पर हमने क्या लगाया, OH, क्या बन गया, फिनॉल। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो चल तो रहा है। जिंक, फिनॉल की रिएक्शन हमने किससे की, जिंक धातु से। इसे हमने गर्म किया, सिंपल रिएक्शन, सबसे सिंपल रिएक्शन है, इससे सिंपल रिएक्शन ही नहीं है फिनॉल में, लेकिन फिर भी बच्चा गलत करके आएगा इसको, फिर भी बच्चा इसे क्या करेगा, गलत करेगा। याद रखना, जिंक, जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2। जिंक की वैलेंसी, संयोजकताएं कितनी होती है, 2। और ऑक्सीजन की वैलेंसी या संयोजकता भी कितनी होती है, 2। तो याद रखना, जब फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिंक फिनॉल के ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, ZNO। क्या बना देगा, ZNO। और ये जो हाइड्रोजन है वापस से किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास। अब ये क्या बन गया, बेंजीन। इसका मतलब, अब देखो ये बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन कैसे आया था कि A रिएक्ट विद जिंक, A रिएक्ट विद जिंक, then formation of benzene, and this react with B, या this react with oxidation in presence of V2O5, रिएक्शन पढ़ाई अपन ने, in formation of A। इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि A की क्रिया जिंक से कराने पर बेंजीन बनता है। प्राप्त उत्पाद का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर पुनः A बनता है। केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन घूमता है। इसीलिए जब तक आपको सारी रिएक्शनें जितनी मैंने लिखवाई है इतनी अगर आपने याद कर ली तो आपको बोर्ड में केमिकल रिएक्शनों के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो रिएक्शनें मैंने छोड़ी है, कभी दो कभी एक दो तीन रिएक्शन जो मैंने छोड़ी है, वो जब भी ऑफलाइन क्लास से आएगी उस वक्त जब वापस रिवीजन कराऊंगा तो उन रिएक्शनों को मैं साथ में ऐड कर लूँगा ताकि आप पर कोई भी लोड नहीं होगा। जब तक आपका काम ये है कि जितनी रिएक्शनें मैंने पढ़ाई है 85, 90%, 94% जितनी मैंने रिएक्शनें पढ़ाई है, इन सारी रिएक्शनों को बार बार रफ कॉपियों में लिख लिख कर आप याद करो। समझ में आई बात? नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया याद रखना, ये फिनॉल
फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 से होगी। किससे होगी? HNO3 से। नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कौन सा होगा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ हम इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? याद होना चाहिए, ये तो OH अपनी जगह पे ही रहेगा HNO3 यहाँ से ब्रेक होगा और HNO3 ब्रेक होके क्या बनाएगा? NO2 प्लस OH माइनस। याद रखना, फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। फिनॉल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं। रिएक्शन का नाम ही क्या होता है? फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। समझ में आ गई बात? उसके अंदर हम सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे? नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NO2। क्या बन गया भाई? HNO3 ब्रेक होगा किसमें? NO2 प्लस आयन, OH माइनस आयन। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं? जिस पे प्लस का चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहाँ पे क्या हो गया? NO2 प्लस, यहाँ पे भी क्या बनेगा? NO2। ये दो बार नहीं है प्रोडक्ट, या मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों यौगिक बनते, दोनों का मिश्रण बनेगा। ये मत कहना सर यहाँ बेंजीन एक बार ही है या तो बेंजीन दो बार लिख दिया आपने। ये संभावना है, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। समझ में आ गई बात? यू से 2 मोल मत कर देना आप प्लस H2O। इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उसका नाम होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है ये आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, जब पार्ट स्टार्ट किया, जब मैंने कहा था ऑर्थो मेटा पैरा मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई अपनी नाइट्रीकरण अभिक्रिया। भी और आगे चलेगी रिएक्शन। इसी नाइट्रीकरण के अंदर एक और रिएक्शन जो कि क्वेश्चन बनता है, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हमने इस बार HNO3 से तो की, लेकिन कौन सा? तनु। और कितने मोल लिए? 3 मोल। कितने मोल लिए? 3। डाइल्यूट HNO3 से हमने रिएक्शंस की तो क्या बन गया? याद रखना, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा और यही सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ये कहलाएगा OH, NO2 और NO2, पिक्रिक अम्ल। इसका क्या नाम होगा? पिक्रिक अम्ल। ब्राउन कलर का होता है ये, ब्राउन कलर। ठीक है, और इसका IUPAC नेम होगा 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये इसका IUPAC नाम है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये रिएक्शन कितनी बार बोर्ड में पूछी गई है? क्वेश्चन आता है, फिनॉल रिएक्ट विथ नाइट्रेशन मिक्सचर। फिनॉल की
नाइट्रिकारी मिश्रण से क्रिया की ये क्वेश्चन जो बार बार मैं बीच में बोल रहा हूँ, जब आप वीडियो देखो ना, इन क्वेश्चनों को लिखते रहो साथ साथ में, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और वीडियो को बार बार देखो, उनको रिएक्शनों को बार बार लिखो, और जो क्वेश्चंस बोलता हूँ उनको राइट डाउन कर लो। फिनॉल की नाइट्रिकारी मिश्रण से क्रिया की समीकरण लिखिए। फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रेशन मिक्सचर। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। हैलोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब ही होता है हैलोजन से क्रिया किसी भी सब्सटेंस की। जैसे फिनॉल, इसकी रिएक्शन होगी Br2 से। Br2 से जब इसकी रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, जिस तरह से अब ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक ब्रोमीन प्लस की बनेगी और एक ब्रोमीन क्या बनेगी, माइनस की। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसलिए प्लस का ब्रोमो अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और यही ब्रोमो अगर पैरा पे आएगा तो क्या कहलाएगा, पैरा ब्रोमो फिनॉल, पैरा ब्रोमो फिनॉल। समझ में आ गई बात? अब देखो, यदि अगर ब्रोमो की मात्रा बढ़ाई जाए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रोमो की मात्रा बढ़ाई जाए 3Br2, साइड प्रोडक्ट लिखे नहीं है मैंने, ठीक है ना, वो लिखने भी नहीं है, जितना लिखा होता सफिशिएंट है। तो यहाँ से क्या होंगे, सारे के सारे ब्रोमो ऑर्थो मेटा और दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो। तो क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इसी के संदर्भ में हम आगे की रिएक्शन करेंगे। इसी बेंजीन फिनॉल की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हमने कौन कौन से रिएक्शन पढ़ी है, फिनॉल इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हमने नाइट्रीकरण पढ़ा, हैलोजनीकरण पढ़ा। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया दर्शाता है। ये रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेगी आपको, बस क्रिया कारक उसका बदलता रहेगा। मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी साइंटिस्ट का नाम था, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हमारी क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो, इसके भी दो भाग हैं। ए भाग है एल्किलीकरण, एल्काइलेशन, रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो देखो, ये फिनॉल, इस फिनॉल की रिएक्शन CH एल्किल, ये एल्किल हैलाइड का, ये हैलाइड AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 भी ले सकते हो, FeCl3 भी होगा, कार्बन डाइसल्फाइड भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ से CH3 क्या बनाएगा, प्लस आयन, और ये क्या बनाएगा,
माइनस आयन। ये CH3 कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो की पोजीशन पे। अब क्वेश्चन आता है ऑर्थो पे ही, ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को और इस लाइन को। फिनॉल पर लगने वाले समूह या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत उत्पाद ऑर्थो और पैरा ही क्यों बनते हैं? वाई प्रोडक्ट फॉर्मिंग ऑर्थो एंड पैरा ड्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वाई? तो इसका आंसर होगा, आंसर ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसीलिए ऑर्थो और पैरा यौगिक बनते हैं। इन चीज़ों को लिखते रहना आप अपने नोट्स में। एसिटिलीकरण, अब फिर से देखो आ गया एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब ही होगा रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा आपका। फिनॉल एसिटिल क्लोराइड Cl, C डबल बॉन्ड O, CH3, सेम कैटलिस्ट काम में ले सकते हो आप। तो क्या बन जाएगा? OH COCH3 प्लस HCl। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, फिनॉल की, कितना टाइम बाकी है? फिनॉल की बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड से क्रिया। फिनॉल की बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड से क्रिया। याद होना चाहिए BDAC से हमने फिनॉल बनाया था, यहाँ पर हम फिनॉल की BDAC से क्रिया करवा रहे हैं। देखो रिएक्शन लिखने के तरीके सीखो, असली वही है। देखो ये बेंजीन, ये H और ये OH, ये लिखने का तरीका सीखो आप। इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। तो देखो ये Cl, ये N, ये डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन की रिंग, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, ये HCl बाहर निकल जाएगा, बस सिंपल। ये युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? युग्मन, कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। अब इसमें गलती क्या करोगे? फिनॉल की बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड से करवानी, आप क्या करोगे? फिनॉल का OH का H रिमूव करोगे, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ढूंढते रह जाओगे कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है। समझ में आ गई बात? अच्छे से रिएक्शन लिखो, हर रिएक्शन को रफ कॉपी में बार बार लिख के देखोगे, तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि क्या काम हुआ है। ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे कौन लगा हुआ है? OH, हाइड्रोक्सी, एजो बेंजीन नाम है इसका। समझ में आई बात? ये इतने सारी रिएक्शनें आपके इसमें हुई है। अब 2-3 जैसे डफ रिएक्शन है, ठीक है, एक आपके वो करवानी थी, ठीक है। 2-3 रिएक्शन है, ये मैं एक बार जब आप ऑफलाइन आओगे तब करवाऊंगा, क्योंकि वो एक बार फेस टू फेस आपको समझाऊंगा, तब आपके क्लियर होगी। समझ में आ गई बात? तो ये इतनी सारी रिएक्शन है जो आपको याद करनी है, ठीक है। और ठीक है,
तो इस तरह से ये सारी रिएक्शन इसमें आ गई है। इसका बोर्ड पिक मिलेगा नहीं आपको, इसका पिक नहीं मिलेगा क्योंकि सब अलग अलग चेंज करके क्यों है। तो आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखना, और कोई छोटे मोटे अगर मिस्टेक हो जाती है लिखने में तो आप एडजस्ट कर लिया करो, और हो तो कोई बोल दिया करो, और आप पोलाइटली बोल दिया करो बेटा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू 12th क्लास।